हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आपसे का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की ज्योग्राफी के थर्ड पेपर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी फ्रेंड्स, आज मैं इनसे संबंधित आप सभी को दो अलग उत्तरीय प्रश्न अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप सभी के सामने ये भी कह सकता हूँ कि मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट नंबर 5 तक, यानी फ्रेंड्स कितने पार्ट तक, तो पार्ट नंबर 5 तक आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स, आप सभी ने उन सभी पार्टों को नहीं देखा है तो आप देखा जरूर से जरूर प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, और फ्रेंड्स आप सभी को वहां पर हर एक वीडियो सुटेबल रूप से वहां पर लगा है, तो आप सभी को वहां पर हर एक वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी को ये भी अपने हर एक वीडियो में निरंतर जैसा कि बताते आ ही रहा हूं कि जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों का जो टारगेट होता है वो फ्रेंड्स होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में 90+ अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी 90% से ज़्यादा नंबर लाना है अपने हर एक सब्जेक्ट में। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड फटाफट देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि केरात के पठार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप लोग केरात के बारे में जानते होंगे ही, ये मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में अपने पार्ट नंबर 1 में आप सभी को बता भी दिया है कि जो फ्रेंड दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुछ हमारे स्थान है, जैसे फ्रेंड्स केरात, फिलीपींस, उसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारे कह सकते हैं चियांग माई, और फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे स्थान है, कालीमंतान। तो फ्रेंड्स वो बहुत सारे जो स्थान है, इन्हीं फ्रेंड्स स्थानों में हमारा एक केरात भी स्थान है। तो आज फ्रेंड्स हम उसी केरात के जो पठार हैं उन्हीं का फ्रेंड्स यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप से क्या कहेंगे फ्रेंड्स वर्णन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड फटाफट देखते हैं क्या जो केरात का पठार है वो आखिरकार कैसा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि फ्रेंड थाईलैंड में, फ्रेंड्स कहाँ पर, तो फ्रेंड्स थाईलैंड में स्थित केरात का पठार पूर्व की ओर तख्तरी नुमा है। यानी फ्रेंड्स किसके नुमा है, तो तख्तरी नुमा है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड थाईलैंड एक स्थान है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही आता है। तो फ्रेंड दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो फ्रेंड थाईलैंड एक स्थान है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि केरात का पठार पाया जाता है, जो फ्रेंड्स पूर्व की ओर किस नुमा है, तो फ्रेंड्स इसका जो शेप है वो फ्रेंड्स से तख्तरी नुमा, यानी फ्रेंड्स इसकी आकृति कैसी है, तो वो फ्रेंड्स है तख्तरी नुमा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जिसके पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी छोरों पर बाहुमुखी कगार है। यानी फ्रेंड्स कैसे कगार हैं, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स केरात का पठार है ये फ्रेंड्स पूर्व की ओर से तो तख्तरी नुमा है। बात करें फ्रेंड्स इसके हम पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी छोरों के बारे में, तो फ्रेंड्स जो इसका छोर है वो फ्रेंड्स वायुमुखी कगार है। यानी फ्रेंड्स कैसा है, तो कह सकते हैं वायुमुखी, यानी फ्रेंड्स बाहर की ओर जो खुलने वाली जो कह सकते हैं जो मुख है वही फ्रेंड्स का इसकी कगार है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके ये भी बताया जाता है कि इस पठार की 175 मीटर ऊंची सतह लगभग चौरस है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि बहुत ही चौरस सतह है, यानी बहुत ही चौड़ी सतह है। यानी कह सकते हैं जो इस पठार की 175 मीटर जब ऊंची सतह है फ्रेंड्स वो कैसे है, लगभग बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या है, चौरस है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है, और फ्रेंड्स बात करें इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग की, यानी फ्रेंड्स किसके भाग की, तो फ्रेंड्स दक्षिणी पश्चिमी भाग की, तो फ्रेंड्स उसकी ऊंचाई कितनी है, तो फ्रेंड्स उसकी ऊंचाई है 500 मीटर। कितना है फ्रेंड्स, तो 500 मीटर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड जो थाईलैंड एक स्थित, जो फ्रेंड्स कहाँ थाईलैंड एक जगह है, तो फ्रेंड दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित एक जगह है थाईलैंड। वहां पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि थाईलैंड के अंतर्गत एक केरात का पठार है जो फ्रेंड्स पूर्व की ओर से तख्तरी नुमा है, तथा जिसके फ्रेंड्स पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी जो छोर है वो फ्रेंड्स कैसे हैं, वायुमुखी कगार के जैसे हैं। बात करें फ्रेंड्स इसके हम पठार की ऊंचाई के बारे में, तो ये फ्रेंड्स 175 मीटर ऊंची कह सकते हैं, बहुत ही चौड़ी जो फ्रेंड्स क्या है एक सतह है। बात करें फ्रेंड्स इसके हम दक्षिणी पश्चिमी भाग की, तो फ्रेंड जो इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसकी फ्रेंड जो ऊंचाई है वो फ्रेंड्स कितनी है, तो 500 मीटर है। कितनी है फ्रेंड, तो 500 मीटर है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि नामून, यानी फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स नामून तथा नामसी, यानी फ्रेंड्स ये दो जगह है, यानी कह सकते हैं कि कह सकते हैं जो दो नदियां हैं, यानी फ्रेंड्स कौन कौन सी नदियां, तो नामून नदी तथा नामसी नदी, यानी फ्रेंड्स कौन की, नामून तथा नामसी नदियां चाओ फ्राया की ओर बहती है। यानी फ्रेंड्स किस ओर बहती हैं, तो फ्रेंड्स जो नामून और नामसी नदियां हैं ये फ्रेंड्स चायो फ्राया की ओर फ्रेंड्स क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। फ्रेंड्स उसी ओर के फ्रेंड्स क्या है ये बहती हैं। जबकि अन्य नदियां, जबकि जितनी भी और अन्य नदियां हैं वो फ्रेंड्स मेकांग की सहायक हैं। फ्रेंड्स मेकांग नदी जैसा फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया ही था अपने सेकंड पार्ट में। तो फ्रेंड्स मेकांग की और कह सकते हैं कि और सभी नदियां बहती हैं, लेकिन फ्रेंड्स नामून और जो नामसी नदी ये फ्रेंड्स चायो फ्राया की ओर बहती है। किस ओर बहती है फ्रेंड्स, तो चायो फ्राया की ओर बहती हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि स्पष्ट है कि सामान्य भौम्याकृति विन्यास म्यांमार के समान होते हुए भी थाईलैंड की औसत ऊंचाई कम है। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी बात कही है यहाँ पर फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी बात आप सभी के लिए मैंने लिखा है यहाँ फ्रेंड्स। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो सामान्य भौम्य आकृति है, यानी फ्रेंड्स क्या की भूमि में बनी जो आकृति है, यानी फ्रेंड्स जो सामान्य भौम्य आकृति है वो फ्रेंड्स विन्यास, उसका जो फ्रेंड्स विन्यास है सामान्य भौम्य आकृति विन्यास फ्रेंड्स वो म्यांमार के समान होती हुई भी, यानी फ्रेंड्स किसके समान, तो फ्रेंड्स वो म्यांमार
के समान, म्यांमार जो एक जगह है फ्रेंड्स उसके समान होते हुए भी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स थाईलैंड की औसत ऊंचाई है फ्रेंड्स उससे भी कि फ्रेंड्स क्या है ये कम है। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पष्ट है कि फ्रेंड्स जो वहाँ की सामान्य भौम्य आकृति विन्यास है फ्रेंड्स वो म्यांमार के समान होते हुए भी, किसी समान फ्रेंड तो म्यांमार के समान होते हुए भी जो फ्रेंड थाईलैंड की औसत ऊंचाई है वो फ्रेंड्स कैसी है, तो वो फ्रेंड्स से कम है। ये फ्रेंड्स से बहुत ही बड़ी और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि पूर्वी केरात पठार शान पठार से काफी नीचा और समतल है। यानी जो पूर्वी केरात पठार है वो फ्रेंड्स एक शान पठार है, यानी वहीं पर फ्रेंड्स एक शान पठार, तो कह सकते हैं जो पूर्वी केरात पठार जिसके बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं, जो ये फ्रेंड्स पठार है ये फ्रेंड्स शान पठार से, किस पठार से फ्रेंड्स, तो शान पठार से काफी फ्रेंड्स नीचा है और फ्रेंड्स कैसा है, समतल है। जबकि फ्रेंड्स कह सकते हैं हम पश्चिमी पहाड़ी जो भाग है वो फ्रेंड्स म्यांमार के अराकान की तुलना में फ्रेंड्स क्या है, बहुत ही नीचा है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में अराकान योमा के बारे में आप सबको बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अराकान योमा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं उसके बारे में अपने सेकंड कह सकते हैं कि सेकंड वीडियो में आप सबको इसके बारे में जरूर से जरूर बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके बारे में बात करें कि जो फ्रेंड्स हमारा पूर्वी केरात का पठार है वो फ्रेंड्स जो शान पठार है उससे फ्रेंड्स काफी नीचा और कह सकते हैं बहुत ही समतल है। और फ्रेंड्स हम बात करें इसके पश्चिमी पहाड़ी भाग के बारे में, तो वो फ्रेंड्स म्यांमार के अराकान योमा की तुलना में फ्रेंड्स कैसा है, तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या है, नीचा है। तो आई होप आप सभी को केरात का पठार के बारे में चर्चा मैंने यहाँ पर जो बताया आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स केरात का पठार है वो फ्रेंड्स थाईलैंड में स्थित है। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पूर्वी छोर से तस्तरी नुमा है, पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी छोर को कह सकते हैं कि दक्षिणी जो दक्षिण कह सकते हैं कि पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी छोरों पर ये फ्रेंड्स है वाहमुखी कगार पर, कैसे है, तो वाहमुखी कगार पर हम बात करें फ्रेंड्स इस पठार की ऊंचाई के बारे में, तो ये फ्रेंड्स 175 मीटर ऊंची है तथा लगभग कह सकते हैं कि ऊपर जाने पर फ्रेंड्स कैसे मतलब नजर आती है, तो ये फ्रेंड्स चौरस नजर आती है। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम दक्षिणी पश्चिमी भाग के बारे में बात करें इसके केरात पठार के बारे में, तो फ्रेंड्स इसकी जो ऊंचाई है वो फ्रेंड्स है 500 मीटर। वहाँ पर फ्रेंड ऐसी दो नदियाँ यानी फ्रेंड नाममू तथा नामसी नदियाँ हैं जो फ्रेंड चायो फ्राया की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि फ्रेंड जो अन्य नदियाँ हैं वो फ्रेंड्स मेकांग नदी की फ्रेंड्स कैसी है, सहायक नदियाँ हैं। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि वहाँ की जो फ्रेंड्स सामान्य भौम्याकृति विन्यास है वो फ्रेंड्स म्यांमार के समान होते हुए भी, किसके समान फ्रेंड, तो म्यांमार के समान होते हुए भी जो थाईलैंड की औसत ऊंचाई है उससे फ्रेंड्स क्या है, कम है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो पूर्वी केरात पठार है फ्रेंड्स वो शान पठार से काफी नीचा और समतल है, जबकि फ्रेंड जो पश्चिमी हमारा पहाड़ी भाग है वो फ्रेंड्स म्यांमार के अराकान योमा के तुलना में फ्रेंड्स क्या है, बहुत ही नीचा है। तो आई होप आप सभी को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को 20% फ्रेंड 20% भी समझ में आया हो तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने हर एक वीडियो के लिए कह सकते हैं जितने भी मैंने पॉइंट लेके मैंने फ्रेंड्स इसके लिए काफी सारे हार्डवर्क किए हैं। एक एक पॉइंट को मेरे फ्रेंड्स अपने पूरे बुक से पढ़ कर ढूंढना होता है, तो ये फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा एक पॉइंट, तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं फटाफट से सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है काली मंतान क्या है, यानी फ्रेंड्स क्या कि काली मंतान क्या है स्पष्ट कीजिए। यानी फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मंतान क्या है। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि काफी बड़ा कहते थे कि हमारे जो इस साल के जो आगे वाला साल था फ्रेंड्स इससे भी पिछला जो साल था उसमें फ्रेंड्स काली मंतान के बारे में काफी कह सकते 2 या 3 क्वेश्चन आए थे हमारे फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में। तो काली मंतान फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने फ्रेंड्स आप शॉर्ट रूप से आप सबको बता दिया, पहले आपसे समझ लिया कि काली मंतान क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में लिखा है कि बोर्नियो द्वीप के, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप को बोर्नियो द्वीप के बारे में अपने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया ही था। तो बोर्नियो द्वीप के 3/4 भाग पर, यानी फ्रेंड्स कितने, तो बोर्नियो द्वीप के 3/4 भाग पर हिंदेशिया का अधिकार है। किसका अधिकार है फ्रेंड्स, तो हिंदेशिया जो फ्रेंड्स एक जगह है इसका फ्रेंड्स क्या है, अधिकार है, जिसे काली मंतान कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं उसे, फ्रेंड्स क्या कहते हैं, काली मंतान कहते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि बोर्नियो द्वीप के 3/4 भाग पर, यानी फ्रेंड्स बोर्नियो जो द्वीप फ्रेंड्स है इसके 3/4 भाग पर फ्रेंड्स कह सकते हैं हिंदेशिया का अधिकार है, जिसे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो काली मंतान कहते हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इसका अधिकांश भाग, यानी फ्रेंड्स इसका तो काली मंतान का अधिकांश भाग अविकसित है, यानी फ्रेंड्स कैसा है, तो अविकसित है, कह सकते कि पूर्ण रूप से विकसित वहां पर फ्रेंड्स नहीं है। तो फ्रेंड्स काली मंतान का अधिकांश भाग है। इसके उत्तरी भाग में, यानी फ्रेंड्स काली मंतान के उत्तरी भाग में पर्वतीय धरातल मिलता है। फ्रेंड्स कैसा धरातल मिलता है, तो फ्रेंड्स पर्वतीय धरातल मिलता है। काली मंतान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 3000 से 3800 मीटर ऊंचा है। यानी फ्रेंड्स जो काली मंतान का जो अधिकांश भाग है वो फ्रेंड्स वहां के समुद्र तल से, यानी फ्रेंड्स कहां के तल से, तो फ्रेंड्स समुद्र की तल से 3000 से 3800 मीटर फ्रेंड्स क्या है, ऊंचा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि सुमात्रा की भांति, सुमात्रा के बारे में मैंने फ्रेंड्स आप सबको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा भी दिया है।
तो ये फ्रेंड्स आप लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं, तो फ्रेंड्स हो सकता है मैं कल वाली वीडियो में अपनी सुमात्रा को भी इंक्लूड करूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सुमात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं एक बार इसे दोबारा बताना जरूरी समझता हूँ। मैं फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने फ्रेंड्स वहाँ पर एक बार आपसी को शॉर्ट रूप में बता ही दिया था कि सुमात्रा क्या है कल, लेकिन कल वाले फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स जो कल वीडियो आएगा वो फ्रेंड्स आपसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैंने फ्रेंड्स उसके सुमात्रा के बारे में मैं फ्रेंड्स वहाँ पर आपसी को बहुत ही कंप्लीटली बताने वाला हूँ, एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताऊंगा सुमात्रा क्या है। तो सुमात्रा की भात है फ्रेंड्स, क्या कि सुमात्रा की भात कालीमंतान भी हिमानी युग के पश्चात सुंडा जैसे भूखंडों का निमज्जित अंश है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सुंडा जो भूखंड था फ्रेंड्स इसी का एक कह सकते हैं कि अंश है, यानी जो कालीमंतान है वो फ्रेंड्स सुंडा जैसे जो भूखंड है फ्रेंड्स उसी का एक निमज्जित यानी फ्रेंड्स उससे ही बना हुआ फ्रेंड्स क्या है एक अंश है। तो आई होप आप को कालीमंतान के बारे में समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स कालीमंतान है वो फ्रेंड्स बोर्नियो द्वीप के 3/4 भाग पर हिंद एशिया का एक कह सकते हैं कि अधिकार है, उसे फ्रेंड्स कालीमंतान कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उसे कालीमंतान कहते हैं। इसके फ्रेंड्स अधिकांश जो भाग है वो अविकसित है। इसके बाद फ्रेंड्स हम उत्तरी मध्य भाग के बारे में, तो उसके फ्रेंड्स भाग पर पर्वतीय धरातल देखने को मिलता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स बात करें कालीमंतान की ऊंचाई के बारे में, तो ये फ्रेंड्स समुद्र तल से 3000 से 6800 मीटर ऊंचा है। और फ्रेंड्स हम ये भी सबसे ज्यादा बताना जरूरी समझते हैं कि सुमात्रा की भात है फ्रेंड्स, किसकी भात, तो सुमात्रा की भात कालीमंतान भी हिमानी युग के पश्चात सुंडा जैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो कालीमंतान है फ्रेंड्स वो सुंडा जैसे भूखंडों से निमज्जित एक फ्रेंड्स क्या है अंश है। तो आई होप आप को कालीमंतान के बारे में और केदार की पठार के बारे में समझ में आ गया हो। तो ये फ्रेंड्स आप को ये दोनों पॉइंट कह सकते हैं कि 50% भी समझ में आया हो। तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना यार फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप लोग 90+ स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आप को 90+ स्कोर करना है, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फ्रेंड्स कौन से वीडियो पर चाहिए, ये कह सकते हैं जो वीडियो है फ्रेंड्स तो आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कौन से कह सकते हैं कि टॉपिक पर चाहिए। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात है वो फ्रेंड्स से शेयर करना है, फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर करके आप अपने परिवार अंकित लेक्चरर के बारे में अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेशनशिप में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।